नमस्कार। पितरों के लिए श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पितृमोक्ष अमावस तक का समय महालय कहलाता है। इसी समय में पितर चंद्रलोक के पीछे के भाग से आकर अपने वंशजों की छत पर रहते हैं। पितरों को स्थान, आकाश एवं दक्षिण दिशा बताए गए हैं। इन तिथियों में पितरों के निमित्त श्रद्धा से तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, गाय, कुत्ते एवं कौओं को रोटी देना चाहिए। श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को धन, विद्या, संतान, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध को कृष्ण पक्ष में दोपहर के समय करना श्रेष्ठ माना गया है। सायंकाल एवं रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यह राक्षसी बेला का समय है, इसमें यह कार्य असफल होता है। चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस दिन श्राद्ध करने से निंदित संतान उत्पन्न होती है। किंतु शस्त्र से मारे गए एवं दुर्घटना में जिनका निधन हुआ है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को ही करना चाहिए, भले ही उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कुतप कहलाता है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। कुतप खड़ग पात्र, कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौ और दोहित्र ये 8 कुतप नाम से प्रसिद्ध हैं। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र हैं: दोहित्र, कुतप काल, तिल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं: बाहर भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना तथा जल्दबाजी नहीं करना। श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण अन्य मनुष्यों की दृष्टि पड़ने पर वह पितरों को नहीं पहुंचता। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर यह दूसरे की भूमि में नहीं आते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। मनुष्य एवं देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करें, किंतु पितर कार्य तो प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करके ही करना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोष के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर और देवता अन्न ग्रहण नहीं करते। अपना भांजा तथा भाई बंधु यदि मूर्ख भी हो तो भी श्राद्ध में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भोजन के निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक या ब्रह्मचारी को भी उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता है। श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। ऐसा नहीं करने पर श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। जिसके श्राद्ध के भोजन में मित्रों की प्रधानता होती है उस श्राद्ध व भविष्य से पितर व देवता तृप्त नहीं होते। जो श्राद्ध में भोजन देकर उससे मित्रता का संबंध जोड़ता है अर्थात श्राद्ध को मित्रता का साधन बनाता है, वह स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में मित्रों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए, ऐसा कुर्म पुराण में वर्णन है। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सर्वप्रथम गाय को रचा है, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही और घी प्रयोग करना चाहिए। जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला
खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर और इंद्र जौ, इनको श्राद्ध में अवश्य लेना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी और दुर्गंध युक्त हो, ऐसे वस्तुओं को श्राद्ध में उपयोग नहीं करें। बैगन और मदिरा का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। राजमाश, मसूर, अरहर, गाजर, गोल, लौकी, बैगन, शलजम, हिंग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, केत, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना, यह सब वस्तु श्राद्ध में वर्जित है। जहाँ घरघराहट की आवाज़, ओखली के कूटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की आवाज़ होती हो, वहाँ पर किया श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। श्राद्ध करता पुरुष दातून करना, पान खाना, तेल लगाना, उपटन लगाना, मैथुन करना, औषध सेवन तथा दूसरों के अन्न का भोजन करना त्याग करना चाहिए। रास्ता चलना, दूसरे गांव जाना, कलह, क्रोध, मैथुन करना, बोझ ढोना तथा दिन में सोना, यह सब कार्य श्राद्धकर्ता को नहीं करना चाहिए। श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों को बिखेरना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से आक्रांत भूमि शुद्ध हो जाती है। जो श्राद्ध तिलों से रहित होता है अथवा जो क्रोध पूर्वक किया जाता है, उसके भविष्य को राक्षस व पिशाच लुप्त कर देते हैं। जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। सफ़ेद तिलों से किया गया तर्पण व्यर्थ होता है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है। श्राद्ध में पहले अग्नि को ही भाग अर्पण किया जाता है। हवन के पश्चात जो पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं करते। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला होता है, यशोदायक होता है तथा पितरों को ताड़ने वाला होता है। पितरों के लिए चांदी के पात्र से श्रद्धापूर्वक जल मात्र भी दिया जाए तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही श्रेष्ठ माने गए हैं। जो अपनी तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है, उसका तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। यदि अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करें तो वह करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। ब्राह्मण भोज के समय एक हाथ से लाया गया अन्न पात्र ब्राह्मणों के आगे रखा जाता है। वह अन्न अपवित्र माना जाता है। गोबर से लिपे, पानी से शुद्ध किए हुए पवित्र एवं एकांत स्थान में, जिसमें दक्षिण दिशा की ओर भूमि नीची हो और जहाँ दुष्ट मनुष्यों की दृष्टि नहीं पड़े, वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भोजन कराता है, वह मनुष्य तथा ब्राह्मण दोनों नरक के भागी होते हैं। श्राद्ध के लिए और भी कई नियम शास्त्रों में वर्णित हैं। सर्वप्रथम तो यह जान लेना चाहिए कि यह खुशियाँ मनाने का समय नहीं होता है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें शोर होता हो, इस समय में नहीं करना चाहिए। हर कार्य यथाशक्ति शुद्धता के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। श्राद्ध के कई आसान नियम भी हैं। कई लोग जो श्राद्ध के नियम पालन नहीं कर पाए, वह निर्धन को अन्न वस्त्र का दान करके अथवा पशु पक्षियों के आहार की व्यवस्था करके भी इसको कर सकते हैं। कोई यदि यह भी नहीं कर पाए तो उसको प्रातः सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए तथा अपनी दोनों बाहों को ऊपर उठाए और कहे कि मेरे पितर इसी से तृप्त हो जाएं
तो यह भी पितरों को स्वीकार होता है, लेकिन सक्षमता होने पर ऐसा करना पितरों को स्वीकार नहीं होता। सक्षम होने पर श्रद्धापूर्वक ही श्राद्ध होता है। छोटे बच्चे को आहार देना, दान देना, गाय कुत्ते कौओं को आहार देना, निर्धन की मदद करना, असहाय की मदद करना, रोगी कृशकाय कुपोषित की मदद करना भी पितरों की तृप्ति का कारण होता